हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, जितने भी बच्चों का अकाउंट्स का पेपर है ओल्ड सिलेबस परसों, जरा फटाफट से इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट गाइडेंस सेशन कि आप लोगों को इस पेपर की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। सो आई एम वेरी श्योर बहुत कंफ्यूजन हो रहा होता है कि सर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, थ्योरी करें, प्रैक्टिकल करें। हमें तो ये भी नहीं मालूम थ्योरी कहाँ से आएगी, प्रैक्टिकल कहाँ से आएगा, प्रैक्टिकल कितना आएगा, थ्योरी कितना आएगा। तो थोड़ा सा प्लानिंग कर दीजिए सो दैट हम लोग जस्ट 1.5 डे के अंदर इस पेपर की अच्छे से तैयारी कर सके। तो गाइस, सबसे पहले तो एक बार फटाफट से सामने देखेंगे जरा स्क्रीन पे। मैंने चैप्टर्स का बाइफर्केशन दिया हुआ है यहाँ पर, तो यू कैन सी। सो दीज आर द चैप्टर्स जो थ्योरी में आपसे पूछे जाएंगे, लाइक इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएफआर, एमआईएस, कॉस्ट ऑडिट, वैल्यूएशन, एएस, इंड एएस, अकाउंटिंग बॉडीज। ठीक है जी। अब ये पूरा का पूरा थ्योरी इसके अंदर आ जाता है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी इसमें से ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूं ये प्योर थ्योरी चैप्टर्स है। इसके अलावा ये वो चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं जिसमें से भी आपको थ्योरी आने के चांसेस हैं। लेकिन हाँ, कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर ऐसे हैं जो प्योर प्रैक्टिकल है, तो उनमें से थ्योरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है जी। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये सारी की सारी जो थ्योरी है ये आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है। और इसके लिए ना मैंने एक असाइनमेंट बनाया है आप सभी के लिए। ठीक है। बहुत खूबसूरत सा हैंड रिटन असाइनमेंट है, और वो असाइनमेंट करीब करीब 86 पेजेस का असाइनमेंट है वो। ये असाइनमेंट आपको कैसे मिलेगा, ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, एज वेल एज टेलीग्राम चैनल ऑफ अरुण सेतिया क्लासेस एंड वीजी स्टडी हब। दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे आप कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, आप वहां से उसको ले सकते हैं। ठीक है जी। तो एक तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि थ्योरी का वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, करीब करीब 50 से 55 नंबर या मे बी 60 नंबर की भी थ्योरी आपको पूछी जा सकती है। तो ये असाइनमेंट अगर आप अच्छे से बिल्कुल शिद्दत से अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आप कल मुझे जरूर बोलोगे परसों पेपर के बाद कि सर इस असाइनमेंट में से बहुत सारा क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए। ठीक है जी। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, और आपको प्रैक्टिकल इसी सीक्वेंस में ही करने हैं, क्योंकि मैंने सीक्वेंस ही वैसे बनाई है जिसका ज्यादा वेटेज है उसको मैंने ऊपर रखा, सेकंड थर्ड इस तरह से रखा है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है दैट इज रेशियो एनालिसिस। सेकंड चैप्टर जो आपको करना है दैट इज सीएफएस। थर्ड चैप्टर जो आपको करना है दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। चौथा चैप्टर जो आपको करना है बजटरी कंट्रोल। पांचवा चैप्टर जो आपको करना है दैट इज कंसोलिडेशन। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल छठे नंबर पे, जिसमें अगर आपको याद हो तो इशू एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा आपने। देन अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अंडरराइटिंग। ठीक है। फिर उसके बाद बायबैक राइट इशू एंड बोनस शेयर्स। एंड देन इज योर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई एम होपिंग फॉर मैंने कोई चैप्टर मिस नहीं करा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चैप्टर्स में से भी थ्योरी आती है। तो जिन इन चैप्टर्स में से कहाँ से थ्योरी आती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थ्योरी एक तरीका है क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है ना। तो इसका मतलब है सब कुछ प्रैक्टिकल बट कैन बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ थ्योरी। तो अब यहां पर बजटरी कंट्रोल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बायबैक का चैप्टर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका मैंने कहा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बात करूंगा। ठीक है ना। सारे थ्योरी तो वैसे कहीं से भी आ सकती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी बात हो रही है, राइट। तो ये वो 3 चैप्टर हैं जिनमें से प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। ये सिर्फ थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, और रेस्ट जो चैप्टर्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल वे में ही पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए, अब है क्या मैं आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कराए हैं, और मेरे सभी चैप्टर्स की रिवीजन क्लासेस जो है वो वहां पर अवेलेबल है। ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें क्या हेल्प करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा प्लान ये है कि कल एक तो मैं आपको थ्योरी में हेल्प करूं। जो असाइनमेंट मैं आपको शेयर करूंगा आप कोशिश करेंगे कि एक बारी मेरे सेशन से पहले उसको पढ़ लीजिएगा, सो दैट हम उसको फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा, मैं आपको हेल्प करूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग में। तीसरा, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन रेशियो एनालिसिस। चौथा, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन बजटरी कंट्रोल। तो ये मैंने चैप्टर्स जो मार्क करे हैं ब्लू रंग से, ठीक है, इन चैप्टर्स पे मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है। और ये जो सेशन मैं रखूंगा
ये हम सेशन रखेंगे कल शाम को 6 बजे। ठीक है जी, कल शाम को 6 बजे हम ये सेशन रखेंगे, जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप पहले कुछ कर लो, फिर उसके बाद ही हम इसके अंदर क्लास रखेंगे। ठीक है, क्या कहते हो? सब कुछ ठीक है? ऑल क्लियर? बोलो। कई बच्चे कह रहे हैं सर आज ही ले लो ना। अच्छा, जितने बच्चे चाहते हैं कि आज ही कुछ सेशन ले लिया जाए, कि मैं तो चाह रहा था कि पहले एक दिन आप पढ़ लो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर आज ही आप कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स करा दो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर बच्चों की मेजॉरिटी ऐसी होगी तो फिर प्लान करेंगे रात को 9 बजे के अराउंड या 9:30 बजे के अराउंड मैं 1-1.5 घंटे का एक लेक्चर रख लूंगा। लेकिन वैसे तो मैं चाह रहा था कि पहले आप पढ़ो, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद जब मैं लूंगा तो थोड़ा सा बेटर होगा। बाकी फिर भी अगर आपको लगे कि आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल प्लान वन लेक्चर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है, फटाफट से लग जाओ। बिकॉज देखो अब आपके 2 पेपर, मेरे को जो फीडबैक आया वो ये है कि 2 पेपर आपके बहुत अच्छे हुए हैं। अब ये 2 पेपर और है, अगर हमने अच्छे से निकाल लिए तो ट्रस्ट मी आप लोगों का ओल्ड सिलेबस यहीं पे खत्म हो जाएगा। जस्ट थिंक लाइक दिस एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों का मोरल बूस्ट हो जाएगा कि यस हमें पढ़ना है, हमें करना है, हमें निकालना है। ठीक है जी, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।